आज दुनिया में जितने भी अरबपति और बड़े बिजनेस के मालिक हैं, वे सभी टेक्नोलॉजी के दम पर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। टेक्नोलॉजी ने लोगों को न सिर्फ पैसे कमाने का मौका दिया है, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली भी दी है जो आज से 10 साल पहले सोचना भी असंभव था। और आज भी टेक्नोलॉजी लोगों को अमीर बना रही है। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हों या एलन मस्क, सभी लोग टेक्नोलॉजी से ही अमीर बने हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को बनाया है, इसलिए उनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा है। लेकिन वो लोग जो टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, वो भी बहुत पैसा कमा रहे हैं। उदाहरण के लिए लेंसकार्ट, ज़ेरोधा, बोथ, ये कुछ ऐसे भारतीय बिजनेस के उदाहरण हैं जिन्होंने तकनीक को अपनाकर अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना दिया। अगर इन्होंने टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया होता तो शायद आज इनका अस्तित्व भी नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके पास तो अभी भी कस्टमर आ रहे हैं, तो क्या जरूरत है टेक्नोलॉजी की। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी का है। और अगर उन्होंने अभी भी इसे नहीं अपनाया तो आने वाले समय में उनका बिजनेस खत्म हो सकता है। इसीलिए आप भी अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी बढ़ाने में मदद करेंगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। ऐसी वीडियो आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगी। अब जान लेते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आज के समय में छोटे और बड़े सभी बिजनेस द्वारा अपनाई जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, CRM, ERP सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT और डेटा एनालिटिक्स टूल्स बिजनेस में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। अब एक एक करके जानते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस तरह से आपके बिजनेस को फायदा पहुंचा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ERP सिस्टम की। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो ऑफिस के HR, मैनेजमेंट, सेल्स और अकाउंट को आपस में जोड़ता है और उन्हें संभालता है। ERP का फायदा ये होता है कि ये एक ही सॉफ्टवेयर से अलग अलग रोल के लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से एक्सेस देता है। उदाहरण के लिए, कंपनी का मालिक पूरे डेटा को देख सकता है, जबकि एम्प्लॉय को उतना ही एक्सेस मिलता है जितना उनके लिए जरूरी है। इससे मैनेजमेंट बहुत आसान और कुशल हो जाता है। अब बात करते हैं IoT की, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये वो डिवाइस होते हैं जो इंटरनेट से चलते हैं, जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट फ्रिज। बिजनेस में कुछ खास IoT डिवाइस इस्तेमाल होते हैं, जैसे स्मार्ट डिजिटल प्राइस टैग। मॉल में इसका इस्तेमाल होता है, जिससे आप कभी भी प्राइस चेंज कर सकते हैं। स्मार्ट शेल्फ सेंसर, ये डिवाइस स्टॉक खत्म होते ही अलार्म दे देता है, जिससे शॉप ओनर को तुरंत पता चल जाता है। कस्टमर फुटफॉल काउंटर, ये पता करता है कि ग्राहक सबसे ज्यादा कहां रुक रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं। इससे कस्टमर का बिहेवियर समझा जा सकता है। इसके अलावा AI विजन कैमरा का भी बहुत ज्यादा उपयोग होता है। ये कैमरा लोगों के मूवमेंट और बिहेवियर को रिकॉर्ड करता है। कौन सा प्रोडक्ट लोग देख रहे हैं, कौन सा पसंद कर रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। इन रिपोर्ट्स के आधार पर बिजनेसमैन अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हैं और अपनी सेल बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं CRM की। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कस्टमर का डाटा इकट्ठा करता है और उनके व्यवहार के आधार पर उन्हें ऑफर और रिमाइंडर भेजता है। यह उन ग्राहकों को ट्रैक करता है जो आपकी सर्विस ले रहे हैं और उन्हें भी जो नहीं ले रहे हैं। इससे आपको ये समझ आता है कि कहां सुधार करना है। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग और वेबसाइट की। वेबसाइट आपके बिजनेस को प्रोफेशनल बनाती है और ग्राहकों का ट्रस्ट बढ़ाती है। यह आपके बिजनेस को ऑनलाइन ले जाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग इसी से जुड़ी टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपका सारा डाटा क्लाउड पर स्टोर होता है, जैसे गूगल ड्राइव, एज्योर, एडब्ल्यूस आदि। इससे आप अपना डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे एडवांस और पावरफुल टेक्नोलॉजी की, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे ताकतवर और तेजी से फैलने वाली टेक्नोलॉजी बन चुकी है। छोटे बिजनेस हो या बड़ी कंपनियां, सभी AI का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनका काम आसान
तेज और सस्ता हो जाए। एआई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हमारा समय और पैसा दोनों बचाता है। जो काम इंसानों को करने में कई दिन लगते हैं, वही काम एआई कुछ ही मिनटों में कर देता है। अब सवाल ये उठता है, एआई का इस्तेमाल कहां और कैसे हो रहा है? आजकल एआई का सबसे ज्यादा उपयोग इन जगहों पर हो रहा है: मार्केटिंग और एड बनाने में, सप्लाई चेन और डिलीवरी में, हॉस्पिटल और हेल्थ केयर में, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में, कस्टमर सपोर्ट में। उदाहरण के लिए, कंपनियां एआई से ऑटोमेटिक एड बनवा रही हैं, जो सही लोगों तक पहुंचते हैं और खर्च भी कम होता है। डिलीवरी कंपनियां एआई से रास्ता तय कर रही हैं ताकि सामान सही समय पर पहुंचे। हॉस्पिटल में एआई से बीमारी पहचानने में मदद मिल रही है और बैंक में फ्रॉड पकड़ा जा रहा है। लेकिन एक जरूरी बात, हर एआई टूल हर बिजनेस के लिए सही नहीं होता। एआई टूल्स अलग अलग कामों के लिए बने होते हैं। कोई टूल सेल्स बढ़ाने के लिए होता है, कोई कंटेंट या पोस्ट बनाने के लिए, कोई कस्टमर से बात करने के लिए और कोई डेटा एनालिसिस के लिए। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपका बिजनेस क्या करता है, आपकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है, आप किस काम में एआई की मदद चाहते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, डेटा या कुछ और। अगर आपका बिजनेस मार्केटिंग से जुड़ा है, तो आपको एआई टूल्स भी मार्केटिंग वाले लेने चाहिए, जैसे एड लिखने वाले टूल्स, ग्राहक का व्यवहार समझने वाले टूल्स या पोस्ट डिजाइन करने वाले टूल्स। अगर आप एक ऑनलाइन दुकान चला रहे हैं, तो आपको ऐसे एआई टूल्स चाहिए जो प्रोडक्ट सजेस्ट करे, ग्राहक की पसंद समझे और स्टॉक का ध्यान रखें। अब सवाल आता है, आपके लिए सही एआई टूल कौन सा है? इसके लिए आप अपने बिजनेस की जानकारी ChatGPT जैसे एआई से शेयर कर सकते हैं। ये आपकी जरूरत समझकर आपको सही टूल सजेस्ट करेगा। लेकिन सिर्फ टूल चुन लेने से काम नहीं चलेगा। आपको खुद भी देखना होगा कि कौन सा टूल वाकई में आपके काम का है और कौन सा टूल सिर्फ खर्च बढ़ाएगा। क्योंकि स्मार्ट बिजनेस वही होता है जो सिर्फ नई टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं भागता, बल्कि जरूरत के हिसाब से सही टूल अपनाता है। बिना टेक्नोलॉजी के आपका बिजनेस भविष्य में नहीं चल पाएगा, इसीलिए आपको जल्द से जल्द टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगली वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में बिजनेस को बदल देगा और भविष्य में किस प्रकार के बिजनेस आने की संभावना है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।